जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सदाम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे और खुश-ओ-खुर्रम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बेनिज़रिंग स्पोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती हैं, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो भी आप लोग को मिलती रहे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये बताने जा रहा हूँ कि अक्सर औरतें हमसे गिला करती हैं। वो गिला ये करती हैं कि हम पैसे निकलवाने गए और हमारी उन्होंने रिटेलर ने क्या की, कटौती कर ली, हमें पैसे कम दिए। तो इसमें जो हम फिर उन पे एक्शन लेते हैं या प्रोसेस करते हैं, वो मैं आपको बताने जा चुका हूँ ताकि आप लोग का ये जो हक है, ये महफूज़ रहे और कोई और ले ना जा सके, ये जो कोई कटौती ना कर सके। पहली तो बात ये है आपको इन्फॉर्मेशन देना ताकि आपको पता तो चले आपका हक है क्या? तो इसमें सबसे पहली जो बात है, वो ये है कि इस दफ़ा रिटेलर हज़रात जो हैं, इनसे बाकायदा हमने मस्जिद में हलफ़ लिया है। कहाँ पे हलफ़ लिया है? मस्जिद में हलफ़ लिया है कि आप लोग कटौती नहीं कर रहे हैं। ये सारे बाकायदा मस्जिद में आए हैं। ये जितने भी हमारे रिटेलर हैं, जहाँ पे बैठे हैं, जिस तहसील ऑफ़िस बैठे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िस बैठे हैं, जिस जगह भी बैठे हैं, ये इन सारों को बाकायदा हमने मीटिंग की और इनको हमारे चेयरमैन जो हैं, न्यू चेयरमैन जो आए हैं, उन्होंने बाकायदा क्या किया है, इनको मस्जिद में बुलवाया और वहाँ पे इनसे हलफ़ लिया गया है और इन्होंने वहाँ पे हलफ़ भी दिया है। इन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल कटौती नहीं करेंगे, कोई नाजायज़ ₹1 भी नहीं रखेंगे। तो अब इसके बावजूद भी अगर ये इस तरह करते हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर ये मस्जिद में बैठ के भी अपने वादे से मुकर जाते हैं, तो फिर आप देख लें कि मतलब हालात कहाँ तक पहुँचे हुए हैं और हम किस हद तक मुसलमान हैं। तो ये तो रिटेलर की बात हो गई। अब आते हैं जो कटौती का मेन इश्यू है, वो है हमें है कहाँ पे? वो हमें यहाँ पे है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा औरतों से गिला है कटौती के मामले में ना। क्यों औरतों से गिला है? आप कहेंगे, हाँ जी, औरतों से क्यों गिला है? पैसे भी उसी के काटे जा रहे हैं और गिला भी आपको औरतों से है। औरतों से इस वजह से गिला है क्योंकि कहते हैं ना, मियाँ बीवी राज़ी क्या करेगा काज़ी? तो वही सीन बना हुआ है। औरतें क्या करती हैं, जब औरतें पैसे निकलवाने आती हैं, तो वहाँ पे जो रिटेलर हज़रात हैं, वो उनको क्या कहते हैं? वो कहते हैं, "अम्मा मिठाई।" तो अम्मा क्या कर करती है, उसको 200, 500, 1000 ठीक मिठाई का दे देती है। उसके बाद अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, आप किस चीज़ का मिठाई का दे रही हैं? अच्छा, फिर बात यहाँ पे भी नहीं खत्म होती। अगर हम जब मीटिंग करने गए होते हैं ना, हम अगर उनसे पूछे ना कि हाँ जी, इसको पैसे क्यों दिए हैं? अगर अब जो है वो बड़ा इंटरेस्टेड है, वो कहती हैं, "हमें निकाल के जो दे रहा है, इस वजह से इनको दिए हैं।" तो मुझे समझ यही नहीं आ रही है, अगर निकाल के दे रहा है तो आप पे एहसान कर रहा है, मिन्नत लगा रहा है आप पे। और क्यों निकाल के जो दे रहा है, वो अपना कमीशन ले रहा है ना, आप पे कोई एहसान तो नहीं कर रहा ना। जो आपको निकाल के दे रहा है, हाँ जी, आपने उसको दे दिए। तो ये कौन-सी बात हुई, निकाल के दे रहा है, इस वजह से हमने आपको दे दिए। तो इसी वजह से मुझे औरतों से गिला है कि ये ऐसा क्यों करती हैं और फिर मिठाई किस चीज़ की? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मतलब आपको क्या कोई लाख रुपए मिले हैं, करोड़ों रुपए मिले हैं, अरबों मिले हैं, खरबों मिले हैं, तो आप मिठाई खिला रहे हैं, इतने आप खुश हो गए हैं। मतलब आपको क्या मिल रहा है, 9,000 मिल रहा है, उसके लिए भी आपने 3 महीने इंतज़ार किया है। कितने महीने इंतज़ार किया है? 3 महीने, और महीने का बनता कितना है? 3,000 टोटल बनता है। उसमें से भी आप क्या कर रहे हैं, उसको मिठाई के पैसे दे रहे हैं। आपका हक है, वो आपका हक ले रहा है और आप खुशी से उसको दे रहे हैं। हाँ जी, निकाल के दे रहा है, इस वजह से हम दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा गिल्ला हमें औरतों से है। जब तक इनको ये बात समझ नहीं आएगी कि वो जो 9,000 हैं, वो औरतों के हैं, उसपे किसी और का हक नहीं है। ₹1 भी किसी को नहीं देना। तो नहीं दे। किसने आपको कहा हुआ है दे? हमने तो नहीं कहा। अच्छा, फिर बात यहाँ पे भी नहीं खत्म हुई। जब हम चेकिंग करने के लिए जाते हैं, शॉप वाले फिर भी हमें बता देते हैं कि हाँ जी, 100-200 ले रहे हैं सारी ये वो ना, जिस तरह होता है। लेकिन मजाल है किसी आज तक एक औरत ने मुझे कहा है कि हाँ जी, इसने मुझे कम पैसे दिए हैं या कटौती कर ली है। अगर हम ज़बरदस्ती चेकिंग कर लें, तो भी उसके बावजूद कोई पकड़ी जाए तो मतलब कटौती वगैरह पकड़ी जाए तो है, अदरवाइज़ औरतें तो टस से मस नहीं होती, कहती हैं, "नहीं, नहीं, यहाँ तो पूरे पैसे मिल रहे हैं।" उसके बाद बात यहाँ पे भी नहीं खत्म हुई। अगर कोई औरत हमारे पास कंप्लेन लेके भी आती है, उसके बाद वो क्या करती है? उसके बाद ये करती है कि जब आता है हम उसके खिलाफ रिटेलर के खिलाफ हम एक्शन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो ही वो औरत को कोई कंप्लेन आई, उसके बाद हमने क्या किया, एक्शन किया, खुद ब फॉर्म हमारा जो होता है वो हमने फिल किया, उसके बाद रिकवरी करा के औरत को दे दी और उस पे क्या हो गई, एफआईआर हो गई रिटेलर पे, उसके बाद वो अरेस्ट हुआ। अब क्या हुआ, अरेस्ट जब हो गया उसके बाद दूसरे दिन पेशी आ गई। अब जब पेशी आई, अब गवाही तो औरत ने देनी थी ना जिसकी कटौती हुई थी। औरत जाके गवाही नहीं देती, बात ही खत्म। अच्छा, फिर गवाही पहले तो देती नहीं है, अगर दे भी दें तो जाके मुकर जाती हैं। आप यकीन करोगे? ये हमारे साथ हो चुका है। ये मैं आपको रियल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई हवाई एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा। होता क्या है, होता ये है, अब रिटेलर को भी पता है कि हाँ जी, फिलहाल औरत ने कंप्लेन किया है, वो उनको जानते हैं, उसी रे इलाके के होते हैं।
एक ही इलाके के होते हैं ना। अब जो रिटेलर है हमारे वही के हैं, कुछ चांद से उतर के तो नहीं गए ना, उधर ही बैठे हैं ना, उसी गली मोहल्ले में है, उसी इलाके में है। तो वो क्या करते हैं, वो लिंक आपस में उनके होते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ जी फिलहाल औरत ने इस तरह हमारी कंप्लेन की है। तो वो क्या करते हैं, वो उनके हस्बैंड को कहते हैं, उनके बड़ों को कहते हैं, उनको बकायदा वो पैसे दे के उनको राजी कर लेता है, और औरत अपने हस्बैंड के कहने पे राजी भी हो जाती है, और दूसरे दिन अदालत में जाके मुकर जाती है कि हाँ जी इसने तो मेरे पैसे काटे ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, अदालत हमारी इंसल्ट करती है कि हाँ जी आप लोग भी पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। उसके बाद हम क्या मुंह दिखाने के लायक रह जाते हैं। उसके बाद फिर कहानी यहाँ पे भी नहीं खत्म होती, वो रिटेलर फिर कहता है कि हाँ जी आप अदालत भी ले गए, आपने क्या कर लिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब वो रिटेलर वापस आता है, फिर वो जो कसरें निकालता है, फिर तो वो 1500 भी नहीं बैठता। तो फिर औरतें कहती हैं हाँ जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इस जुल्म के रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप ही हैं। फिर ये भी कहती हैं कि हाँ जी अगर हम उनको ना देते तो वो हमारे बंद करा देता। वो होता कौन है बंद कराने वाला, कौन होता है वो तो कमीशन एजेंट है। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो कोई मुलाजिम तो नहीं है ना, वो तो कमीशन एजेंट है। उसने आपको पैसे निकाल, आपने अंगूठा लगाना है, उसने पैसे निकाल देने हैं, ठीक है ना। उस पे उसने हमसे 50 रुपया लेना है, अपनी खुशी से दे भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कटौती हो रही है, कटौती हो रही है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई तंग करता है तो मैं अवेलेबल हूँ, आए मोस्ट वेलकम, उसका बताएं, इंशाल्लाह एक्शन लेंगे और भरपूर एक्शन लेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।